हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में बात करूंगा एक बुक की। ठीक है, वैसे मैंने 4 बुक परचेज किए हुए हैं, बट मैं इसमें सिर्फ एक बुक की बात करूंगा, वो है लक्ष्य गोल। इतनी अच्छी बुक है जिसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इस बुक के लिए मैं थैंक यू बोलूँगा अपने एक व्यूवर को जिन्होंने मुझे ये बुक रिकमेंड किया था। उनका बहुत बहुत थैंक यू, बिग थैंक यू यार। बहुत अच्छा लगा मुझे वो इस बुक को पढ़ के। एक्चुअली मैंने इसको पढ़ा नहीं है, सुना है अभी जो है। ठीक है, वो मेरे जो व्यूवर हैं उनका नाम है संदीप गोले, जिन्होंने मुझे बुक बताया था कि सर आप इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। ठीक है, मैंने उनसे कहा था कि जब ये बुक मुझे अगर अच्छी लगेगी मैं डेफिनेटली सबको बताऊँगा। तो ये बुक फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, इस बुक की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस बुक को परचेज करने के साथ ही मैंने 3 बुक और परचेज किए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और ये सारी बुक्स मैंने हिंदी में परचेज किए हैं क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में लेता हूँ सिर्फ मैं ही पढ़ पाता हूँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। पहली बुक है लक्ष्य। इसको मैंने सर्च किया था, इसके साथ कुछ बुक्स और लेने के मन पहले ही मैं सोच रहा था मुझे लेना है, तो ले नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा चलो साथ में वो भी मंगा लेते हैं। ठीक है, दूसरा बुक है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। देखो इसका टाइटल से ही लग रहा है कि ये कितनी ज़बरदस्त बुक होने वाली है। ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो अभी तक बहुत दिनों से इच्छा थी, बहुत बार मैं देख चुका था और बुक इसको क्या बोलते हैं ऐड टू कार्ट कर चुका था लेने के लिए, ये बुक द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। ये भी हिंदी में है, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। तो इतनी ज़बरदस्त ये भी बुक, इसकी मैं बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। और इसको आप देख लीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय में इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट बुक सेलर रह चुकी है बुक ये। और ये 15 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज इसकी सोल्ड हो चुकी है। चलिए, इसके बाद 3 करोड़ से ज़्यादा ये भी सेल हो चुकी है बुक। इसका नाम है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। ठीक है, चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने आपको ये बुक्स बता दिया। देख लीजिए कौन कौन सी बुक है। इसका अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं दे दूंगा। इन 3 बुक्स के अलावा अपनी जो मेन बुक है जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है गोल। ठीक है, गोल लक्ष्य। इसके अंदर बुक में क्या खास बात है, देखो इसमें मुझे एक लाइन ऐसी लिखी हुई है जिसने मुझे इस बुक को लेने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ इसकी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने ये बुक परचेज किया। एक्चुअली इस बुक को मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आज ही जस्ट ये आया हुआ है बुक। इस बुक को मैं सुन चुका हूँ ऑडियो फॉर्मेट में, जैसे मैंने बताया यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जिसको मैं कई बार सुना है। मैं आपको सुन के बताता हूँ वो लाइन कौन सी है। ठीक है, वो लाइन थी, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यारी लाइन है। लक्ष्यों के बिना आप बस जिंदगी की लहरों पर डूबते उतराते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की भांति उड़कर सीधे निशाने पे पहुंच जाते हैं। इस लाइन ने इस बुक को लेने के लिए मुझे मजबूर कर दिया फ्रेंड, कि अगर आपकी लाइफ में एम है, ठीक है, आपने कोई डिसाइड किया हुआ है, कोई गोल है, कोई एम है, कोई लक्ष्य बना के अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसी लक्ष्य की दिशा में आप काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। 101% में पहुँच जाएंगे। प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कतें आएंगी, आप दूर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपको जैसे पर्वत हम चढ़ते हैं, ठीक है, पर्वत का एग्जाम्पल ले लें, कहीं का भी एग्जाम्पल लेकर आप फिक्स कर लिया कि आपको जाना है। मान लो आप जिस भी सिटी में, गांव में रहते हैं, आपको सिटी में जाना है, तो आपको मालूम है कि सिटी में जाना है, तो आप जा रहे हो, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, जाम लग गया, तो आप क्या करोगे, दूसरे साइड से अगर रास्ता मालूम है आप वहाँ निकल लोगे, तीसरे रास्ते निकल लोगे, चौथे से निकल लोगे, 3 4 5 जगह भी प्रॉब्लम आए, किसी न किसी रास्ते से घूम टहल के अपनी सिटी के अंदर पहुँच जाओगे। या कहीं भी आप जा रहे होगे, जहाँ भी आपको जाना है उसका आपको मालूम है कि आपको पता है कि वहाँ मुझे जाना है, तो आप किसी न किसी वे से वहाँ पहुँच जाओगे। हो सकता है आपको लेट हो जाए प्रॉब्लम की वजह से, हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट आप वहाँ पहुँच जरूर जाओगे क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में काम कर रहे होगे। ठीक है, अगर जैसे पर्वतारोही होता है, पर्वत को मालूम, पर्वतारोही जो भी होता है उसको मालूम होता है मुझे टॉप पोजीशन में पहुँचना है, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं लाइफ जब वो चढ़ाई कर रहा होता है। ठीक है, क्लाइंबिंग के टाइम में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लेकिन उसको मालूम होता है वहाँ जाता है, बहुत सारे प्लान चेंज करता है। जो स्टार्टिंग में प्लान लेके चलता है वही प्लान के थ्रू वो पूरा क्लाइंबिंग नहीं करता ऊपर तक, बीच बीच में प्लान चेंज होते रहते हैं, बट गोल नहीं बदलता, गोल वही रहता है। क्यों गोल नहीं बदलता? क्योंकि वो जो है उसको मालूम होता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। वैसे इस बुक के अंदर बताया गया है कि अगर आपने गोल डिसाइड किया हुआ है, गोल ऐसा नहीं कि आपके मन के अंदर है, गोल आपके मन के अंदर रहेगा तो कुछ नहीं, आप गोल आपका रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके प्रोसीजर, उसके स्टेप्स लिखे होने चाहिए। अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखे हुए हैं कैसे अचीव करेंगे, तो आप अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना आप गोल डिसाइड करिए। गोल डिसाइड करने के बाद प्रोसीजर बनाइए, किस प्रोसीजर के थ्रू कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करके उस गोल तक पहुंचेंगे। तो इस बुक में बताई गई है कि आप अपने मन चाही चीज़ों को नोट डाउन करिए, सारी चीज़ों को लिख लीजिए। लिखने के बाद
जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे आपका घर, मकान और अच्छी गाड़ी हो, बंगलो हो, या जो भी आपके ख्वाहिशें हो, उसको सबको लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या हो, आप देखिए उसको आप कैसे पा सकते हैं, क्या आप करेंगे तो उसको पा पाएंगे। उसको एक टाइम दीजिए, कितने टाइम के अंदर मैं ये स्टेप अचीव कर लूँगा, इतने टाइम के बाद ये स्टेप अचीव कर लूँगा। कई बार बहुत सारे लोग बोलेंगे सर वो उस टाइम के अंदर अचीव नहीं हुआ, तो वो भी इस बुक के अंदर बताया गया कि अगर कोई भी चीज़ आप जो भी टाइम डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो अगर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप उस गोल को नहीं अचीव करते हैं, दोबारा एक टाइम डिसाइड करिए कि उस टाइम के अंदर उस गोल को अचीव करना। ऐसे बहुत सारे मेथड इस बुक के अंदर बिल्कुल पैक्ड हैं, आपको पढ़ के बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। पहले आप ऑडियो सुन लीजिए, यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड कर सर्च करेंगे लक्ष्य बाय ब्रायन ट्रेसी। ये किसी और राइटर की मत लीजिएगा फ्रेंड, ये ब्रायन ट्रेसी है, इन्हीं राइटर का लीजिएगा। ये वाला बुक मैंने पढ़ा है, अच्छा है, ठीक है। और इसकी एक कहानी बताता हूँ आपको। कहानी क्या बताता हूँ आपको, एक पैराग्राफ मैं सुन के बता देता हूँ। उसके बाद इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर का सार है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बुक जो है कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त बुक है, ठीक है। इसका मैं आपके साथ एक पैराग्राफ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर है, देख लीजिए, अपनी संभावना का ताला खोले। इतना ज़बरदस्त दिया हुआ है इसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर में अपनी संभावना का ताला खोले। देखिए अगर नहीं दिख रहा हो तो आप देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए द्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है, ठीक है। ब्रायन ट्रेसी। सफलता का मतलब लक्ष्य है, बाकी सब चीज़ें कमेंट्री हैं। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वो हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। फ्रेंड, अगर आपका लक्ष्य केंद्रित है ना, लक्ष्य केंद्रित नहीं, लक्ष्य आपने बनाया हुआ है, तो आपको मालूम है पर डे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो आपको क्या करना है, आप कभी भी डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। हर दिन अलग अलग चीज़ें करोगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कहाँ है। अभी आप तीर चला रहे हो अंधेरे में, कहाँ जाके उसको लगना है, तो आप निशाना नहीं लगा पाओगे ना। आप कभी इधर लगाओ कभी उधर लगाओ, क्योंकि उस तीर को जाकर लगना कहाँ है ये आपको नहीं मालूम है। हाँ, कई बार क्या होता है, हमारे लक्ष्य एम टाइम के साथ बदलते हैं। शायद मैं जब पढ़ रहा था मेरा एम कुछ और था और आज के टाइम में मेरा एम या गोल कुछ और है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। और ये लक्ष्य, एम, ये किताबें, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे शायद मैं पढ़ रहा था, उन सब बातें पता भी नहीं थी। शायद पता होती है ये बुक्स उस टाइम मैंने पढ़ा होता तो शायद मैं लाइफ में और कुछ कर रहा होता, या मतलब बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुका होता शायद। हम भी क्या है, हमें पता ही नहीं लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है, गोल क्या होता है, क्योंकि हमें बचपन में कभी इन सब चीज़ों के बारे में ना ही बताया जाता है, ना ही सिखाया जाता है, ना हमारे फैमिली के अंदर कभी इसके ऊपर बात होती है। तो हमारा जो ब्रेन है वो भी वैसे ही डेवलप किया गया है, ठीक। हमारा ब्रेन, हम उसी के साथ बड़े हुए हैं। तो इन बुक्स को पढ़ने से फ़ायदा यही नहीं मिलता है कि हमारा जो ये सोचने का सिस्टम है, जो साइकोलॉजी है, हम लोगों के एटीट्यूड है, ये इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, बहुत सारी चेंजेज आते हैं। इस बुक का ही एक मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। वैसे तो बहुत सारी इसके अंदर स्टोरी दी हुई, सारी चीज़ें बताना लगूंगा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया, वहाँ उन लोगों से पूछा गया, सभी स्टूडेंट से पूछा गया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एम जो है रिटन फॉर्म में रखा हुआ है, जो भी उनका गोल है उसको लिख के रखा हुआ है। मात्र 5% लड़के ऐसे थे उसके अंदर, स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना गोल जो है लिख के रखा था। 10% लोग ऐसे उसके अंदर निकले, 10% स्टूडेंट जिन्होंने अपना गोल सोचा हुआ था, लिखा नहीं था। 85% जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सोचा ही नहीं था गोल अपना, ठीक है। कुछ नहीं, वो पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद उनका एम यहीं तक पढ़ाई कंप्लीट होगी, मस्त आराम से रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करने के बाद फिर देखेंगे क्या होता है लाइफ में, जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ जाएंगे। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 10 साल के बाद फिर वही उन्हीं लोगों से संपर्क किया, तो उन्होंने क्या पाया कि उसके अंदर जो 5% लोगों ने अपना गोल डिसाइड किया हुआ था वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग थे। वो मिलेनियर बन चुके थे, ठीक है, करोड़पति बन चुके थे वो लोग, और अपने लाइफ में जो चीज़ वो चाह रहे थे वो उनको मिल रहा था, क्योंकि उनको मालूम था पढ़ाई करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, इमीडिएट, ठीक है। जिन लोगों ने गोल अपने माइंड में डिसाइड किया हुआ था वो लोग भी काफ़ी कामयाब थे। बट जो लोग गोल डिसाइड ही नहीं किए थे, उन्होंने एक्चुअली करना क्या था, जो भी स्टूडेंट, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे थे 10 साल के बाद। दिस इज द बेसिक डिफरेंस when we are start your work with a goal, with a aim, ठीक है। तो आप अपने गोल डिसाइड करिए, गोल डिसाइड करने के बाद उसको पेपर पे कहीं लिखिए, लिखने के बाद वो स्टेप्स बनाइए जिसके थ्रू वो गोल अचीव कर सकते हैं और उसके पीछे लग जाइए, ठीक है। आप बड़ा गोल नहीं बना सकते, चीज़ें आपको नहीं पता है, छोटा छोटा गोल तो बना सकते हैं ना, कि इस महीने आप कितना अचीव करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस साल कितना करने वाले हैं। एक बहुत पहले वीडियो मैंने बताया था आपको कि मैं इस साल क्या अचीव करने वाला हूँ अपने लाइफ के अंदर, अपने गोल के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था। वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। उसका मैं एक स्क्रीन यहाँ पे दे दूंगा।
या लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ऐसे ही अपने लाइफ के अंदर आप जो है एक गोल बनाइए और उसकी वजह से इस साल फरवरी में अपना स्टेटस चेक करिए, किस स्टेटस पे आप हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं और इस आने वाले टाइम के अंदर आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़, कौन से नए स्किल्स सीखेंगे, अपनी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट करेंगे, अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अपने ऊपर हर महीने 100 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, 150 रुपये, बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड। आप देखिए हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट अपने वर्किंग के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में हम 50 बार सोचते हैं। कितनी की बुक्स है ये? लगभग होगी 150 रुपये के आसपास होगी या उससे कम की होगी। मतलब 550 रुपये में ये 4 बुक्स मैंने मंगाई है। अब देख लीजिए जितना भी हो, सेपरेट प्राइस मुझे नहीं एग्जैक्टली याद है कितने का है। 550 रुपये की ये 4 बुक्स आ गई हैं। ठीक है, तो अगर एक बुक आप एवरी मंथ परचेज करते हैं तो भी आपके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा फ्रेंड। मैं यही बोलूँगा, बुक्स ही पढ़ने की हैबिट डालिए। नहीं पढ़ सकते हैं, सुनने की हैबिट डालिए। यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके सुन सकते हैं। मैं भी जब भी ट्रैवल करता हूँ तो सुनता हूँ और बहुत सारा नॉलेज मिलता है। उसी के थ्रू आपसे बात कर पाता हूँ, आपसे चीज़ें शेयर कर पाता हूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ। ठीक है, तो अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस बुक के अंदर दिया हुआ है। मैंने एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर किया हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई, बहुत पावरफुल बुक है। तो मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगा, जितने लोग भी देख रहे हैं बिल्कुल इस बुक को परचेज करिए। परचेज करने के बाद इसको पढ़िए, आपके पास टाइम है तो बेस्ट वे है। अदरवाइज आप इसको ऑडियो में सुन सकते हैं। परचेज करके पढ़ने में बेनिफिट क्या मैं बता देता हूँ। मैंने क्यों परचेज किया, वैसे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि इस बुक को ऑलरेडी मैं सुन चुका हूँ, लगभग 60 या 70% सुन चुका हूँ। बट मुझे क्या इसमें टेक्स्ट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मैं बहुत सारी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करता हूँ, तो अच्छी चीज़ ये है कि मैं यार ऐसे बुक्स की चीज़ें शेयर करूँ ना, अच्छी बातें, जिससे दूसरों लोगों को मोटिवेट भी कर सकूँ और दूसरों को लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूँ। इसीलिए मैंने ये बुक परचेज किया है। जैसा कि मैंने बताया, हिंदी में इसलिए परचेज किया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ भी पढ़ सके। इसके पहले जो भी बुक्स मैंने परचेज की थी वो इंग्लिश में थी, वो भी मैंने आपको शायद दिखाया था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी बुक थी। 3-4 बुक थी और पता नहीं कहाँ रखी। 3 बुक्स तो मेरे सामने दिख रही है, देखिए अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी सी बुक मैंने परचेज किया हुआ था। ये काफ़ी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, उसको पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको भी पढ़ चुका हूँ। पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो फ्रेंड ये सब बुक्स आप पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। कितनी जगहों पे गीता का भी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन पढ़ा हुआ है मेरे पास। तो बहुत सारी बुक्स हैं। एक बुक आप परचेज करके पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इतना नॉलेज आपके अंदर आ जाएगा। आपके अंदर मतलब आप कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे लोग गोल डिसाइड नहीं कर पाते, हमें किस ओर जाना है, भटकते रहते हैं इधर उधर, तो आपको वो सब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगा इस बुक को, आप परचेज करिए, डेफिनेटली इसको पढ़िए, सुनिए। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सभी बुक्स का, आप जाके वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट।